Somaiya Polytechnic Chandrapur. About the struggle you are in today, developing the strength you need for tomorrow. Facilities: college and hostel campus, girls hostel with AC, boys hostel with AC, doubt center, outdoor games, digital AC classroom, canteen, swimming pool, library, gymnasium, indoor games, bus facility, branches: mining and mine surveying, mechanical engineering, civil engineering, electronic and telecom, computer science and engineering. Excellent polytechnic in Chandrapur by MSBTE, committed to quality education. Somaiya Polytechnic. For admissions, contact Mr. G.S. Ambedkar, mobile 86684 57194 and 7588 07141. आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। अधीर रंजन चौधरी के बयान के बाद भाजपा के नेताओं ने सदन से लेकर सड़क तक जमकर हंगामा किया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सदन में भाषण देते हुए पूरी कांग्रेस को घसीटते हुए माफी की मांग की है। हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांग ली है, लेकिन अब स्मृति ईरानी लोगों के निशाने पर आ गई हैं। कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने एक पुरानी ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा है कि जब सिली सोलने करीबी ने 2012 में तत्कालीन महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को राष्ट्रपत्नी कहा था, तब ना तो मैडम को गुस्सा आया और ना ही संसद में कोहराम मचा। आखिर ये दोगलापन क्यों? स्मृति ईरानी जी। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया, स्मृति ईरानी, इस शख्स से आपका व्यक्तिगत परिचय है, इससे आपके ट्विटर पर काफी बातचीत भी है, फोटो भी साथ में है। इसने राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को 2012 में राष्ट्रपति कहा था, उस समय आप चुप क्यों थी? वहीं वारिश सिद्दीकी ने लिखा कि अपनी कमी किसी को नहीं दिखती, सब दूसरों में कमी निकालने में लगे रहते हैं। लालचंद चौधरी नाम के यूजर ने लिखा कि ये एकदम से अनुचित था, पर कांग्रेस कहां थी उस समय? सत्ता में होने के बावजूद आपकी पार्टी ने राष्ट्रपति जी के इस अपमान पर क्यों कोई प्रतिक्रिया नहीं करी? क्या आपकी पार्टी को राष्ट्रपति जी का इस तरह अपमान होना स्वीकार्य था? बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान को लेकर भाजपा ने कांग्रेस का जोरदार विरोध किया। इसके बाद अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांग ली और कहा कि मेरी जुबान फिसल गई थी। अब कांग्रेस स्मृति ईरानी पर राष्ट्रपति के अपमान का आरोप लगा रही है। जनता करियर लॉन्चर जनता महाविद्यालय चंद्रपूर, एक जबाबदार संस्था, विश्वसनीय शिक्षक, पुन्हा एकदा सिद्ध, इतिहासाची पुनरावृत्ती। 100% HSC result in 2022, 27 successful result in JEE 2021, 49 successful result in MHT CET, 154 successful result in NEET up to 2021. विदर्भात सर्वात कमी फी व उत्कृष्ट शैक्षणिक दर्जा, 12वी IIT, JEE, NEET, MHT CET. आजच आपली सीट निश्चित करा। संपर्क जनता करियर लॉन्चर, केअर ऑफ जनता BEd कॉलेज, सिव्हिल लाईन चंद्रपूर. वेबसाईट www.jclchandrapur.com. कॉन्टॅक्ट नंबर 7770010466. एक बार फिर बॉलीवुड के अक्षय कुमार और फिर खिलाड़ी कुमार की कोई फिल्म रिलीज से पहले ही विवादों में आ गई है। इस बार अक्षय अपनी अगली फिल्म राम सेतु को लेकर विवादों में है। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अभिनेता के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, जहां भाजपा नेता ने अभिनेता से राम सेतु मुद्दे के चित्रण में मिथ्याकरण के कारण हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की है। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने फिल्मों को लेकर अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। उन्होंने अक्षय की फिल्म पर हुए इस मुकदमे की जानकारी इस ट्वीट में दी है। वो लिखते हैं कि मेरे सहयोगी वकील सत्य सबरवाल ने मुआवजे के मुकदमे को अंतिम रूप दे दिया है। मैं अभिनेता अक्षय कुमार और कर्मा मीडिया पर उनकी फिल्म में रिलीज के लिए राम सेतु मुद्दे के चित्रण में मिथ्याकरण के कारण हुए नुकसान के लिए मुकदमा कर रहा हूं। इस बार में भाजपा नेता ने एक और ट्वीट किया। इस ट्वीट में वो अक्षय कुमार पर होने वाली कार्रवाई या जिस कार्रवाई का होने की संभावना है उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो लिखते हैं, अगर एक्टर अक्षय कुमार एक विदेशी नागरिक है तो भी हम उन्हें गिरफ्तार करने और उन्हें देश से बेदखल करने के लिए कह सकते हैं। वहीं सुब्रमण्यम स्वामी के सहयोगी वकील ने भी इस मामले में ट्वीट कर लिखा, कर्मा मीडिया द्वारा राम सेतु पर आधारित एक फिल्म का निर्माण किया गया है, जिसमें डॉक्टर स्वामी के सुप्रीम कोर्ट आदेश को पोस्टर के रूप में दिखाया गया है। सुब्रमण्यम स्वामी के सहयोगी का ये ट्वीट काफ़ी वायरल हो रहा है। लोग इस पर अपनी जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी।
वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186 9322899635। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मुंबई के एक चौल के पुनर्विकास में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने बताया कि राउत को दक्षिण मुंबई के बलाड स्टेट में ईडी के मंडल कार्यालय में 6 घंटे से अधिक समय तक चली पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों ने दावा किया है कि राउत को धन शोधन रोकथाम कानून के तहत रविवार देर रात 12:05 पर हिरासत में लिया गया, क्योंकि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। शिवसेना के राज्यसभा सदस्य राउत को मुंबई की एक विशेष PMLA अदालत में पेश किया जाएगा, जहां ईडी उनकी हिरासत मांगेगी। जांच एजेंसी का एक दल रविवार को मुंबई के भांडुप इलाके में राउत के आवास पहुंचा, जहां उन्होंने तलाशी ली, राउत से पूछताछ की और शाम तक उन्हें एजेंसी के स्थानीय कार्यालय में पूछताछ के लिए पेश होने का समन दिया। संजय राउत ने एक निजी समाचार चैनल को फोन पर बताया कि वो ईडी के साथ पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं और शिवसेना को खत्म करने के लिए सुनियोजित राजनीतिक साजिश को आगे नहीं झुकेंगे। उन्होंने दोहराया कि महाविकास अघाड़ी सरकार को गिराने में मदद करने के लिए उन पर अतीत में दबाव डाला जा रहा था और उन्होंने अपने खिलाफ ईडी के आरोपों को झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि वो किसी के सामने नहीं झुकेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। इससे पहले ईडी की कार्रवाई रविवार को सुबह राउत के भांडुप आवास मैत्री पर धावा बोलने के बाद हुई और 9 घंटे से अधिक समय तक तलाशी ली गई। राउत को 2 समन भेजे जाने के बाद ईडी की टीम उनके घर पहुंची। राउत ने 7 अगस्त तक का समय मांगा था, क्योंकि वो संसद से संबंधित कार्य में व्यस्त थे। ईडी का यह कदम शिवसेना के 16 बागी विधायकों की अयोग्यता से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के समक्ष महत्वपूर्ण सुनवाई से एक दिन पहले आया है। अपने बच्चों को शानदार भविष्य के लिए तैयार कीजिए एलिवेट इंस्टीट्यूट के साथ। किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले एक बार जरूर मिलिए। एलिवेट इंस्टीट्यूट JEE, नीट और बोर्ड्स की संपूर्ण तैयारी के लिए विश्वसनीय नाम एलिवेट इंस्टीट्यूट, छोटा बाजार चौक, चंद्रपुर।